हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज परिवर्तन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे परिवर्तन के बारे में। ठीक है, तो परिवर्तन अर्थात जो चेंज होता है तो किसी भी चीज में। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया कि अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से निर्वाह करके समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ठीक है, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हमारे जो कर्तव्य हैं, मतलब जो हमें काम करना चाहिए, ठीक है, उनका हम अगर सच्चे मन से पालन करेंगे, उन्हें सच्चे मन से निर्वाह करेंगे, अर्थात अपने जीवन में उन कर्मों को सच्चे मन से करते रहेंगे, तो हम समाज में परिवर्तन समाज में क्या ला सकते हैं? परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, अर्थात चेंज ला सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेद प्रकाश मास्टर जी बड़े ही विनम्र, आदर्शवादी तथा उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और जो एक वेद प्रकाश नाम जी के मास्टर हैं, ठीक है, तो वो कैसे थे? उनका जो स्वभाव था ना, बहुत ही विनम्र था, बिल्कुल पोलाइट, सभी से बिल्कुल अच्छे से बोलते थे, आदर्शवादी थे। ठीक है, सभी के साथ बिल्कुल आदर्श से अच्छे से बात किया करते थे। उनके विचार भी बहुत बड़े थे। ठीक है, कोई उनके व्यवहार से एक बार परिचित हो जाता तो यही सोचता कि तब सब क्यों नहीं वेद प्रकाश जी जैसे हो जाते, क्योंकि उनका जो व्यवहार था वो इतना अच्छा था। सब यही सोचते थे उनसे मिलने के बाद कि हम सबको भी मतलब वेद प्रकाश जी के जैसा बनना चाहिए। अच्छा, 20 वर्ष से वे एक कस्बे में सरकारी अध्यापक थे। लोग उन्हें मास्टर जी कहा करते थे। ठीक है, अब वेद प्रकाश जी की इसी सप्ताह गांव में नियुक्ति हुई थी। मतलब गांव में जहां पे वो पहले पढ़ाते थे वहां से उनकी नियुक्ति हुई थी। कहां पर? गांव में। ठीक है, जब इन्हें अपनी नियुक्ति का समाचार ज्ञात हुआ तो उन्हें तनिक भी बुरा न लगा। जब उन्हें पता चला मेरी गांव में मेरी नियुक्ति हुई है तो उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, उल्टा अच्छे लगा। और अच्छा क्यों लगा? देखिए कि कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। वे यह भली भांति जानते थे कि भारतवर्ष की अधिकांश जनता गांव में बसती है। वो इस बात को अच्छे से जानते थे। उसे शिक्षित, साक्षर और संस्कारी, ठीक है, संस्कारी बनाना देश की बहुत बड़ी सेवा है। तो उनको पता था जब मैं लोगों के पास जाऊंगा, उन्हें अच्छे से शिक्षा दूंगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, और इससे क्या होगा? अपने देश को हम संस्कारी बना सकते हैं। ठीक है, साक्षर, उसे शिक्षित करेंगे, मतलब ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। उनको अपने आप में इस बात का पता था। वे गांव में बहुत कुछ करने की कामना लेकर आए थे। उन्होंने सोचा था कि मैं गांव में जाकर ये करूंगा। उन्होंने पहले से अपनी प्लानिंग की थी कि मैं मतलब अपने देश की सेवा करूंगा, लोगों को साक्षर करूंगा, शिक्षित करूंगा। गांव वालों की प्राय यह शिकायत होती थी कि जो अध्यापक यहाँ आते हैं, ठीक है, जो अध्यापक यहाँ आते हैं वे बच्चों को ठीक से पढ़ाते नहीं थे। ठीक है, तो अधिकतर छुट्टी पर रहते थे। कुछ जो टीचर थे वो ज्यादातर या तो पढ़ाते नहीं थे या फिर ज्यादातर छुट्टी पर रहते थे। इस गांव में स्थिति यह थी कि अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। गांव में तो ये सब चीजें होती है, तो कुछ तो ऐसे थे जो पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, बिल्कुल शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे। तो इसका प्रमुख कारण था गरीबी। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते थे? क्योंकि उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो पढ़ाते कहाँ से? तो वो गरीब होते थे। तो छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता था। काम पर लगा दिया जाता था छोटे बच्चों को, अर्थात बाल मजदूरी कराई जाती थी, क्योंकि वो अपने भाई बहनों का खुद से वो पालन करते थे, उसमें सहयोग देते थे, अपने परिवार के आर्थिक स्थिति को ठीक करने में वो सहयोग देते थे। ठीक है, जिससे परिवार की आय हो जाती थी, मतलब जिससे परिवार को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, उनके खाने पीने का जो था चल जाता था काम। तो उनके पढ़ने लिखने की बात का तो वहां पे कोई महत्व ही नहीं देता था, क्योंकि पैसा नहीं था। मास्टर साहब के सामने अनेक चुनौतियां थी, इस तरह की चुनौतियां थी। ठीक है, पर वे हार मानने वाले तो ना थे। बच्चों को विकसित न होने देने का मूल कारण क्या है और कहाँ है, वे इस भली प्रकार जान गए थे ये सब बातें। ठीक है, वे ये सब बातें भली प्रकार जान गए थे कि बच्चों को जो नहीं बढ़ रहे हैं वो आगे वो विकसित नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है उसका? यह बात पूरी तरह ही से सिद्ध हो गई थी कि जब तक प्रौढ़ों को विचारों में परिवर्तन, प्रौढ़ मतलब जो हमारे बड़े हैं, उनके विचारों में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, उनके थिंकिंग को चेंज नहीं करेंगे, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया जाएगा, ठीक है, वे अपने बच्चों को और मतलब इस ओर प्रेरित नहीं करेंगे। जब तक हम मतलब जो हमारे बड़े हैं, प्रौढ़ हैं, जब तक उनको शिक्षा के महत्व के बारे में नहीं बताएंगे तो तब तक वो क्या नहीं करेंगे? बच्चों को प्रेरित नहीं करेंगे। किस चीज के लिए? पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने सरकारी सूत्रों से संपर्क किया और विद्यालय में साय के समय 1 घंटे के लिए प्रौढ़ पाठशाला खोल ली। प्रौढ़ पाठशाला मतलब जो हमारे बड़े लोग होते हैं
ठीक है, जो जिनका स्कूल जाने का समय निकल चुका है उनको पढ़ाने के लिए पाठशाला खोली। यह वह समय था जब गांव के सभी युवक प्रौढ़ वे बूढ़े चौपाल में गपशप कर समय बिताते थे। ठीक है, तो जो मतलब टाइम अपना टाइम पास करते थे बातों में ऐसे ही, वो ये टाइम था। ठीक है, और अब उनके पास खाली समय होता था उस टाइम पे, तो मास्टर साहब स्वयं ही 10-12 युवकों को बड़े आग्रह से विद्यालय में बुलाकर लाए। ठीक है, वो खुद ही गए और उनका मन तो नहीं था आने का। ठीक है, तो इस नीरस कार्य में लगने का, कि वो नहीं चाहते थे पढ़ना जो गांव के लोग थे, परंतु वे मास्टर जी का आदर करते थे, सो विद्यालय में आकर बैठ गए। ठीक है, तो मास्टर जी ने उन्हें समझाया, मास्टर जी उनको समझा रहे थे कि यदि थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाओगे तो अपने आप चिट्ठी लिख पढ़ सकोगे, चिट्ठी लिख भी सकोगे, पढ़ भी सकोगे, और चिट्ठी तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मेन थी, वही चलती थी। तो अखबार पढ़ सकोगे, ठीक है, खेती के बारे में नई नई जानकारी ले सकोगे। बात एक दो की समझ में आ गई, जो उनमें से एक दो लोग थे कुछ की समझ में वो बात आ गई उनकी कि भाई सही कह रहे हैं, हमारे भले के लिए कह रहे हैं। उन्होंने अपने साथियों को भी समझाया, जो जिनको समझ में आ गई थी उन लोगों ने अपने साथियों को समझाया कि शाम का समय नष्ट करने की अपेक्षा 1 घंटा स्कूल में आकर पढ़ लिया जाए तो क्या उससे लाभ ही तो होगा, क्या बुरा होगा। चलो थोड़े दिन ऐसा ही करके देखते हैं, तो कुछ लाभ होगा तो आएंगे, और लाभ नहीं होगा तो क्यों आएंगे। ठीक है, तो नहीं तो किसी की कोई जोर जबरदस्ती है ही नहीं है, साथियों ने कहा। ठीक है, ऐसा साथियों ने कहा, चलो देख लेते हैं चल करके। तो इस प्रकार मास्टर साहब की प्रौढ़ पाठशाला में 5-7 व्यक्ति रात्रि में, मतलब जिनको फ्री टाइम था उस टाइम पे वो आने लगे। मास्टर साहब उन्हें केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं देते थे, क्या करते थे, अपितु उन्हें एक अनेक व्यवहारिक जानकारियां देते थे, मतलब किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, और पुस्तकों से पढ़कर सुनाते, जो कुछ अच्छी अच्छी व्यवहारिक कहानियां होती थी, जैसे गांव में फैली बीमारियों के से कैसे बचा जा सकता है, कुछ ऐसी बातें बताते थे। ठीक है, उनको जागरूक करते थे हर चीज के बारे में। सरकार किसानों की क्या क्या सहायता करती है, स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है आदि, इस तरह की उनको सब बातें वो किताब में से देखकर ही बताते थे, कुछ वैसे भी अपने पास से बता सकते थे। ठीक है, तो यह जानकर सभी को लगता था कि किताबों में तो बड़ी उपयोगी बातें लिखी हुई हैं भाई। और अधिकांश गांव वाले सोचते थे कि नौकरी करने के लिए ही पढ़ाई की जरूरत है। कुछ लोगों की सोच क्या थी कि केवल नौकरी करने के लिए ही पढ़ाई की जरूरत होती है और खुद के व्यवहार के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो पर यह उनका भ्रम सिद्ध हुआ, मतलब उनका भ्रम था, ये केवल एक धोखा था उन्हें खुद को इस चीज का कि केवल पढ़ाई जो होती है नौकरी करने के लिए होती है। अब वे दूसरों को भी इस ओर प्रोत्साहित करने लगे। अब उनको शिक्षा का महत्व पता चलने लगा, शिक्षा से क्या लाभ है, तो अब वो औरों को भी मतलब एंकरेज करने लगे कि आप भी पढ़ो। धीरे धीरे शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। अब वो 5 से 7 जो लोग थे अब उनकी संख्या बढ़ने लगी। अब वे अपने बच्चों, अब उन्हें शिक्षा का महत्व पता चल गया है। ठीक है, तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए उतने ही मतलब अपने बच्चों को जो था ना वो पढ़ाने के भी उतने ही विरुद्ध न रहे। मतलब वो उनको अब मना नहीं करते थे कि बच्चों की पढ़ाई जरूरी नहीं है, अब वो कहते थे कि हाँ बच्चों को पढ़ना चाहिए, उस चीज के फेवर में रहने लगे। मास्टर साहब गांव की समस्या जानते थे, मास्टर साहब को तो पता था गांव की हालत कैसी है। ठीक है, खाने के लिए पैसा ही नहीं तो बच्चे स्कूल कहाँ से जाएंगे। उन्होंने एक काम और किया, स्कूली पढ़ाई के बाद वे 1 घंटा बच्चों को रोके रखते थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद इस घंटे में वे छोटे छोटे ऐसे काम बच्चों से कराते जिससे उन्हें कुछ पैसे भी मिल सकें। गांव का बनिया हर सप्ताह शहर का चक्कर लगाता था, जो ठीक है शहर का चक्कर लगा के आता था, तो उससे उन्होंने रद्दी अखबार मंगवा लिए थे। ठीक है, तो शहर से बच्चे उनके लिफाफे बना देते थे और बनिया जब शहर जाता तो उन्हें बेचा आता था। ठीक है, तो जो पैसे आते अपने काम के हिसाब से सभी बच्चों को लागत निकाल कर दे दिए जाते थे। ठीक है, मतलब जो ऊपर की वो थे पैसे वो उनको दे दिए जाते थे। अब इसी प्रकार धीरे धीरे और भी काम प्रारंभ करवा दिए गए। सुतली की पट्टी, मूंज का आसन, डाक के पत्तों के दोने, पत्तल आदि काम बच्चों को इस तरह से बड़ी कुशलता से वो करने भी लगे ठीक प्रकार से, जब उनको आ गया करना। अब गांव से कोई तो शहर जाता ही था। ठीक है, कोई ना कोई तो मास्टर जी उसे ही क्या कहकर के उन्हें भेजकर बिकवा दिया करो। ठीक है, वो उनको बेच देते थे, जो भी गांव जाता था गांव से मास्टर जी उनको दे दिया करते थे। इससे बच्चे महीने में कुछ रुपए तो कमा ही लेते थे। इस पर भी यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई रुकवाता तो मास्टर जी उसके घर जाकर उसे समझाते थे। ठीक है, वो मतलब अपना पूरा कर्तव्य निभा रहे थे देश के लिए। उसे समझाते थे कि इस समय यह भले ही तुम्हें कम पैसे लाकर दे रहा है, परंतु बड़ा होकर यह तुम्हें सुख देगा। अपने बच्चों के भविष्य पर कुल्हाड़ी ना मारो, तो किताब कॉपी आदि सभी तो स्कूल से दी जा रही है, क्यों अपने बच्चों को इससे वंचित रखकर उसे भी अपने जैसा ही बनाना चाहते हो। ऐसे मास्टर जी को समझा रहे थे उनके अभिभावकों को, माँ बाप को। तो मास्टर जी के बार बार समझाने का फल क्या हुआ
यह हुआ कि वह व्यक्ति बालक के कमाए थोड़े पैसों पर ही संतोष करता और उसे स्कूल भेज ही देता। ठीक है, तो मास्टर जी के प्रयासों से अभिभावकों के मन में यह भाव जग गया था कि हम भले ही भूखे रह लेंगे। आप देखिए उनके माँ बाप के जो मन में थी ये बात आई कि हम भले ही भूखे रह लें पर अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य बनाएंगे। पहले जो ये कहते थे कि हम नहीं भेजेंगे स्कूल, क्या होगा, अब वही पेरेंट्स उनके बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवश्य भेजेंगे, उनको शिक्षित अवश्य बनाएंगे। सच्ची लगन और निष्ठा से किए गए काम में कभी ना कभी निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मास्टर साहब को भी अपने प्रयासों में सफलता मिली। तो अगर मास्टर साहब ये सोचते गांव के स्कूल तो ऐसे ही होते हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, वहां के बच्चे पता नहीं कैसे होते हैं, वहां के तो अभिभावक अच्छे नहीं होते हैं, तो वो क्यों ऐसे करते? क्योंकि उन्होंने वो एक कैसे थे, बहुत ही विनम्र स्वभाव के, व्यवहारशील थे और वो अपने देश के लिए करना चाहते थे कुछ। ठीक है, तो न केवल बालकों में अपितु बड़ों में भी पढ़ने की लगन जग चुकी थी। उन्होंने एक ऐसा अपने तरफ से प्रयास किया कि लोगों की सोच में ही उन्होंने परिवर्तन ला दिया। ठीक है, सभी लोग साक्षर बन रहे थे। ठीक है, तो अब साक्षर मतलब उनको पढ़ाने के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दे रहे थे मास्टर जी। अब व्यक्तित्व का निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, ये उनके शिक्षा के क्या थे, 3 लक्ष्य थे। ठीक है, कौन कौन सा? व्यक्तित्व का निर्माण, परिवार का निर्माण और समाज का निर्माण। ठीक है, व्यक्तित्व, परिवार निर्माण, समाज का निर्माण, ये 3 शिक्षा के 3 लक्ष्य बन गए। ठीक है, तो इस कार्य में सबसे बड़ा सहयोग उनके विद्यालय की बालक सेना दे रही थी। बच्चे उनको पूरा साथ दे रहे थे। पूरे गांव की सफाई करना, बरसात में गड्ढे भरना आदि अनेक कार्य वह करती थी। और गांव मतलब करती थी से मतलब है जो सारे बच्चे थे वो सब करते थे। और दीवारों पर उन्होंने सुंदर सदविचार लिख दिए थे। ठीक है, जिससे सब उन्हें पढ़ें और कुछ सीखें, जो आने जाने वाले लोगों को प्रेरणा दिया करते थे। तो मास्टर साहब के संकल्प एवं अध्यवसाय ने गांव को प्रगति की दिशा दे दी थी। ठीक है, तो मास्टर साहब ने एक समिति बनाई और ग्राम विकास समिति नाम उसका रखा गया। इसमें गांव के जो बड़े बूढ़े थे, मुखिया थे, वो भी थे और नव युवकों को भी उसमें साथ में लिया गया था। ठीक है, जरूरी नहीं कि बस बड़े बूढ़ों को ही नॉलेज होती है, तो जो नव युवक थे उनको भी उसमें लिया गया। मास्टर जी को गांव का हर व्यक्ति अपना हितैषी मानने लगा था। वे जो भी कहते वे सब वैसा ही करने में जुट जाते थे। जैसा मास्टर जी कहते थे वो वैसा ही करते थे। मतलब देखते देखते गांव में विकास समिति ने क्या किया कि गांव की सीमा पर स्कूल के लिए पक्की इमारत बनवा दे। पहले वहां पे स्कूल की हालत ठीक नहीं थी। अब जब सबको समझ में आने लगा पढ़ाई की जो इंपॉर्टेंस थी, वो समझ में आने लगी शिक्षा का महत्व, तो वहां पे अब पक्की इमारत बनवा दी गई स्कूल के लिए। इसमें नवगठित युवक दल प्रातः व्यायाम करते, दोपहर में बच्चों को जूनियर हाई स्कूल चलता था और दोपहर से शाम तक तरह तरह के कुटीर उद्योग के काम होते। ठीक है, मतलब जो अपना काम करते थे वो काम काज जिससे उनको पैसे मिलते थे। रात्रि भोजन के बाद कुछ भोजन कथा कीर्तन होता और प्रौढ़ पाठशाला चलती। ठीक है, मतलब जो बड़े बूढ़े थे उनकी वहां पे फिर पाठशाला, फिर उनको पढ़ाया जाता था। 5 ही वर्ष में युवक दल ने गांव से कीचड़ और कचरे को खदेड़ दिया। गांव की गलियां उभरी और ठीक है, मतलब अब जो गलियां थी पहले छोटी लग रही थी कूड़ा करकट इकट्ठे होने से, अब वही बड़ी बड़ी नजर आ रही है, उभरी हुई नजर आ रही हैं, साफ सुथरी बन गई हैं। खेतों के पास कूड़ा और घर कंपोस्ट में के गड्ढे बनाए गए। ठीक है, जहाँ पे कूड़ा करकट डाल दिया जाता है और घरों को साफ सुथरा व लिपा पुता रखने की होड़ सी लग गई। मतलब सभी में ये लहर जाग गई कि अब हम भी अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे। एक दूसरे को देख के सभी को ये चीज लगने लगी कि हम भी अपने घर को, अपनी गली को बिल्कुल साफ रखेंगे। स्कूल में निरीक्षण के लिए आए निरीक्षक विद्यालय के वातावरण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मास्टर जी को क्या किया, स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाने का सुझाव दिया, जो बाहर से स्कूल को देखने के लिए चेकिंग के लिए आए थे। इसमें अध्यक्ष पद के लिए जिलाधीश को लाए और जिलाधीश गांव को देखकर हर्ष विभोर हो गए, मतलब बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने स्वयं तो प्रशंसा की, साथ ही अपनी रिपोर्ट भी सरकार को इस आशय से भेजी कि सरकार ने वह गांव आदर्श गांव योजना में ले लिया। आदर्श गांव, ठीक है। इस प्रकार सरकार की ओर से सभी विभागों व्यायामशाला, कुटीर उद्योग, प्रौढ़शाला आदि के लिए भरपूर सरकारी सहायता भी दी जाने लगी। जब सरकार को पता चला वहां पे इस तरह के काम किए जा रहे हैं तो फिर सरकार ने भी उनको हेल्प की। ठीक है, तो अब मास्टर जी की भी पदोन्नति हो गई। ठीक है, मतलब उनका भी ट्रांसफर वो हो गया। ठीक है,
प्रमोशन हो गया और उनके लिए निरीक्षक पद पर नगर से आने का आदेश आया। ठीक है, निरीक्षक पद पर नगर से आने का। अब क्या होता है कि यह जानकर सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए कि तुमको जाना पड़ेगा। मास्टर जी स्वयं भी उनसे जुड़ गए थे, एक भाईचारा सा ही जुड़ गया था, बन गया था। तो जब सभी ने उनसे जाने को घोर आग्रह किया कि वो ना जाए, ठीक है, तो क्या हुआ, तो वे भी उसे ठुकरा न सके, स्थायी रूप से उसी गांव में रहने का आदेश प्राप्त कर वहीं रह गए। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई होगी कि मैं इसी गांव में रहना चाहता हूँ, और फिर वो भी इसी गांव में रह गए, उनको ऑर्डर मिल गया, उनका ऑर्डर ठीक है पास हो गया। अब वह गांव दूसरों के लिए प्रेरक उदाहरण बना हुआ है कि देखो वो गांव कितना अच्छा है। जैसे अभी हम देखते हैं ना, किसी किसी गांव में बहुत ज्यादा साफ सफाई होती है, वहां के लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि वो गांव कितना अच्छा है। ऐसे ही अब ये गांव सभी के लिए एक प्रेरणादायक बन गया। मास्टर जी जैसे सूझबूझ वाले और लगनशील कार्यकर्ता यदि प्रत्येक गांव में हो जाए तो देश का जो कार्यकल्प है, कायाकल्प है ना, वो होते दूर न लगे। ठीक है, मतलब देर नहीं लगेगी, मतलब कायाकल्प से उसकी जो स्थिति है ना उसको सुधरते देर नहीं लगेगी। गांव की प्रगति से ही देश की सच्ची प्रगति संभव है। ठीक है, चलिए जानेंगे इसके शब्दार्थ। तो संस्कारी, संस्कारी अर्थात जिसके जो अच्छे बुरों की पहचान करने वाले जो उच्च गुणों से युक्त होते हैं, वही होते हैं संस्कारी। मतलब जिसके अच्छे गुण होते हैं, उच्च गुण होते हैं। साक्ष्य अर्थात पढ़ने लिखने की योग्यता होती है। भ्रम अर्थात किसी चीज के बारे में गलत फहमी होना, गलत धारणा बनाना या गलत जानकारी। अध्यवसाय अर्थात लगातार परिश्रम से जो कार्य किया जाता है। और कायाकल्प अर्थात जो परिवर्तन से उच्च स्थिति को प्राप्त किया जाता है, परिवर्तन से कायाकल्प। ठीक है, और कामना अर्थात इच्छा, और नीरस का अर्थ होता है जो जिसमें रस ही ना हो, बिल्कुल उबाऊ हो, बोरिंग हो, ठीक है, जिसमें रुचि ना हो। हितैषी होता है जो भला चाहने वाला होता है। ठीक है, ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।